आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सीबीटी और ओटी के बारे में। सीबीटी जिसकी फुल फॉर्म है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और ओटी जिसकी फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो आज मैं बताऊंगी कि अगर हम एक ऑटिस्टिक या फिर एडीएचडी बच्चे की सीबीटी और ओटी करते हैं तो उससे बच्चे के अंदर कौन कौन से चेंजेस दिखते हैं और उससे बच्चे के अंदर कौन सी इंप्रूवमेंट आती है। तो सबसे पहला जो बच्चे के अंदर चेंज आता है वो आता है इम्प्रूव अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड फोकस। जो पेरेंट्स प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हमारा बच्चा अटेंटिव नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, उसका आई कांटेक्ट नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहा है, तो ये सबसे पहले ये जो चीज है उसका अटेंशन इंक्रीज होता है, वो किसी चीज पे कंसंट्रेट होके काम कर पाता है, फोकस के साथ वो काम कर पाता है। तो सबसे पहला जो चेंज बच्चे के अंदर दिखता है वो दिखता है उसकी अटेंशन इंप्रूव होती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और उसका फोकस इंप्रूव होता है। सेकंड है डिक्रीज प्रॉब्लम बिहेवियर, कि जो बच्चा प्रॉब्लम शो कर रहा है, बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, बच्चा टिक के नहीं बैठ रहा है, उसकी सिटिंग नहीं है, बच्चा कहीं पे भी जाता है वहां पे इधर उधर भागने लग जाता है। एक अगर ग्राउंड देखा तो ग्राउंड में बच्चा भागने लग जाता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो धीरे धीरे करके सीबीटी के द्वारा डिक्रीज होने लग जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स उसके कम होने लग जाते हैं। थर्ड जो इम्प्रूवमेंट आती है बच्चे की वो आती है डेवलपिंग मेमोरी। अगर हम बच्चे की सीबीटी करते हैं, एक ऑटिस्टिक बच्चे की सीबीटी करते हैं तो उससे उसकी जो मेमोरी है वो भी डेवलप होने लग जाती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या फिर एडीएचडी बच्चे होते हैं उनकी जो कम्युनिकेशन और जो लैंग्वेज स्किल होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। तो जब हम एक बच्चे की सीबीटी करते हैं तो उससे बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो लैंग्वेज स्किल है वो बच्चे की बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग जाती है। और नेक्स्ट है इम्प्रूव इमोशनल कनेक्शन विद अदर्स। जैसे हम देखते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसमें जो इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो जब एक बच्चे की सीबीटी की जाती है तो बच्चे के अंदर वो जो इमोशनल कनेक्शन है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी करवाने के द्वारा बच्चे के अंदर दिखते हैं। नेक्स्ट आता है ओटी। ओटी की फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो जब हम एक ऑटिस्टिक बच्चे की ओटी करते हैं तो ओटी के द्वारा सबसे पहले जो उसका इम्प्रूव होता है वो होता है सेल्फ हेल्प स्किल। उसकी जो सेल्फ हेल्प स्किल है वो इम्प्रूव होती है, लाइक उसकी फीडिंग होगी, ड्रेसिंग होगी, बाथिंग होगी, ग्रूमिंग होगी। ये जो सारी सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं वो बच्चे की ओटी के द्वारा इम्प्रूव की जाती हैं। सेकेंड है इम्प्रूव ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल। जो हम बच्चे की ओटी करते हैं ओटी के द्वारा हम बच्चे के जो ग्रॉस मोटर स्किल्स को और फाइन मोटर स्किल्स में जैसे बच्चा शर्ट के बटन लगा रहा है, बच्चा सुई में धागा पिरो रहा है, ये सारे जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, बच्चा लिख रहा है तो बच्चे की 3 फिंगर्स का यूज हो रहा है, तो इससे बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स है वो इम्प्रूव होती हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल में बच्चा हम बच्चे को जंप करवाते हैं, कैच थ्रो हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, मतलब जो बच्चा डेली कुछ एक्टिविटीज करता है जिससे बच्चे की जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट आता है ओटी कैन इम्प्रूव आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड मसल्स स्ट्रेंथ। कि ओटी के द्वारा एक तो बच्चे का जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होता है और ओटी करने के द्वारा बच्चे की जो मसल स्ट्रेंथ, जो मसल्स में वीकनेस होती है वो बच्चे की स्ट्रेंथ जो है वो ओटी करने के द्वारा इम्प्रूव होती है। ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं सीबीटी और ओटी के, जो अगर हम बच्चे की सीबीटी और ओटी करते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं वो बच्चे के अंदर इम्प्रूव होती हैं।